हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे अज्ञेय जी का जीवन परिचय। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय इनका उपनाम है, इनका सरनेम है। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 को देवरिया बिहार जिले के कसिया नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता श्री हीरानंद जो है वो पुरातत्व विभाग में एक उच्च पद के अधिकारी थे। अज्ञेय जी का जो अपने पिता के साथ अधिक लगाव था, क्योंकि उनके पिता जब भी कहीं बाहर दौरे पर जाते थे तो उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे। पिता के साथ अनेक स्थानों पर वो घूमे हैं और बड़े होने के बाद भी इनकी जो ये घुमक्कड़ की आदत है, घूमने की नहीं गई। इनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं हुई। आरंभ में इन्हें संस्कृत की शिक्षा घर पर ही दी गई और मैट्रिक जो है इन्होंने सन 1925 ईस्वी में पंजाब से करी। इंटर साइंस सन 1927 में मद्रास चेन्नई से और सन 1929 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की जो डिग्री है प्राप्त करी थी। इसी वर्ष इन्होंने एमए अंग्रेजी में भी प्रवेश लिया था, पर जो क्रांतिकारियों के संपर्क में आने की वजह से इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो बीच में ही छोड़ दी। सन 1930 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे हमारे सरदार भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना बनाने में जो अज्ञेय जी का प्रमुख थे ये। और 15 नवंबर सन 1930 को ये अपने कई साथियों के साथ बंदी बना लिए गए और इन पर कई मुकदमे भी चलाए गए। फिर जब ये जेल में थे तो इन्होंने वहीं पे लिखना शुरू कर दिया था। जेल से छूटने पर इन्होंने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रों का जो है संपादन किया था। सन 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी ली और सन 1943 में सेना में भर्ती हो गए, पर 3 साल बाद ही 1946 में सेना से भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में जो है भारतीय भाषा विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर भी ये जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। फिर 1980 में स्वतंत्र रूप से जो है इन्होंने साहित्य साधना में ये लग गए अपने लिखने में। अज्ञेय जी को उनकी अनेक कृतियों के लिए जो है सम्मानित किया गया है। इनकी जो एक कृति है आंगन के पार द्वार, इस पर इन्हें साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपाठी में भी इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 को अज्ञेय जी का जो है निधन हो गया। अब हैं इनकी रचनाएं। अज्ञेय जी ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, उपन्यास, निबंध एवं यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इनकी काव्य रचना है बावरा, अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, चिंता, आंगन के पार द्वार। इनकी उपन्यास हैं नदी के द्वीप, शेखर, एक दीवानी जो 2 भागों में है और अपने अपने अजनबी। अज्ञेय जी का कहानी संग्रह जयदोल, कोठरी की बात, परंपरा और शरणार्थी। इनकी निबंध और जो यात्रा वृत्तांत हैं वो हैं अरे यायावर याद रहेंगे, अंतरा और त्रिशंकु। इनके जो संपादन हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। अब है अज्ञेय जी की साहित्यिक विशेषताएं। विप्लव और विद्रोह का स्वर। अज्ञेय की कहानियाँ प्रमुख रूप से विप्लव यानी अशांति और विद्रोह की भावना से परिपूर्ण रहती हैं। इन्होंने क्रांति पथ पर जो है स्त्री और पुरुष को समभागी माना है, मतलब एक दूसरे का साथी माना है। इनकी कहानियों में स्त्रियां जो हैं वो पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा साहसी, त्यागी और देश प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। देश और क्रांति के सामने वे अपने प्रेम, स्वार्थ, जीवन, यहाँ तक कि अपने शरीर की आहुति देने से भी जो है हिचकिचाती नहीं हैं। अज्ञेय जी की ये धारणा है कि जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं
उसमें जो उच्च वर्गीय ज़मींदार, साहूकार तथा शासक द्वारा किसानों और मजदूर वर्ग पर जो भी अत्याचार किए जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए क्रांति ही जो है एकमात्र उपाय है। हत्या, मारपीट, चोरी, डकैती, जेल, फांसी और गुप्तचर आदि इनकी कहानियों के जो हैं प्रमुख विषय रहे हैं। अब है इनकी भाव प्रधानता। अज्ञे जी ने कुछ सामाजिक, कल्पना प्रधान तथा भाव प्रधान कहानियाँ भी लिखी हैं। हरसिंगार, गैंग्रीन, दुख और तितलियाँ, एकांकी तारा, परंपरा, जीवन शक्ति, बदला, सभ्यता का एक दिन आदि जो हैं इनकी सामाजिक कहानियाँ हैं। इनके पात्र तथा विषय वस्तु जीवन के व्यापक क्षेत्र से लिए गए हैं। लेखक ने भारतीय समाज की दरिद्रता, परिवार के दुखमय जीवन, पति पत्नी के प्रेम और मानसिक घुटन का चित्रण किया है। कहानियों का जो आकार है वो प्राय छोटा है और जो संवाद हैं वो रोचक और स्वाभाविक हैं। रोचक यानी इंटरेस्टिंग। अब है इनका शीर्षक चयन। अज्ञे ने कहानियों के शीर्षक जो हैं वो 1 शब्द से लेकर 6 शब्द तक लिए हैं। शीर्षक जो हैं इनके हमेशा आकर्षक और रोचक रहते हैं। आकर्षक यानी अट्रैक्टिव और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये शीर्षक कहीं पात्रों के आधार पर, कहीं घटना के आधार पर, तो कहीं भावों के आधार पर लिए गए हैं। अब है इनकी कथा शैली तथा पात्र। अज्ञे जी की कहानियों का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो पात्रों की स्थिति के वर्णन से होता है और कहानी के अंत में कभी घटना का परिणाम तो कभी पात्रों की अंतिम स्थिति तथा भविष्य का वर्णन किया जाता है। कहानी लिखने के लिए इन्होंने प्राय सभी शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी कहानियों के पात्र जीवन के विशेष क्षेत्र से चुने गए हैं जो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण जो हैं अलग से ही पहचाने जाते हैं, अलग ही नज़र आ जाते हैं इनकी कहानियों में। और इनके जो स्त्री पात्र हैं वो बहुत ही आकर्षक बन गए हैं, जो पाठक को यानी कि पढ़ने वाले की स्मृति यादों में जो हैं एक चिरकाल तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। जो भी इनकी कहानियाँ पढ़ता है उसमें स्त्री की जो इन्होंने चित्रण है इस तरीके से किया है कि पढ़ने वाले के दिमाग में वो एक लंबे टाइम तक रहेगा। अब है इनकी भाषा। आधुनिक लेखकों में अलंकृत, कठिन और प्रंजल भाषा लिखने में जो इनका प्रमुख स्थान रहा है। इन्होंने कहानी में संकलन को भी विशेष महत्व दिया है। अब है इनके नवीन प्रयोग। अज्ञे ने कहानी कला में कुछ नवीन प्रयोग भी किए हैं। इनकी कहानियों में जो है कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष प्रमुख रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। और अज्ञे की कहानियों में प्राय समस्यामूलक भी होती हैं इनकी कहानियाँ, उनमें समस्या भी होती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते हैं ये अपनी कहानियों में। कहानी का जो एंड है, अंत है, वो हमारे मन में एक प्रश्न को जागृत कर जाता है, उठा देता है कि इसके आगे क्या होगा। Thanks for watching my video. Comment me if you have any query. Like and subscribe my channel. Take care. Bye.